नमस्कार। आज हम एक काफ़ी ज़रूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कॉर्पोरेट टॉक्सिसिटी, मतलब दफ्तरों का वो माहौल जो जहरीला बन जाता है। हमारे पास एक लेख है जो इसी पर काफ़ी गहराई से बात करता है। तो आज हम इसी लेख के जरिए समझेंगे कि माहौल असल में होता कैसा है, इसके संकेत क्या हैं। हाँ, और इसके पीछे कारण क्या होते हैं? बिल्कुल। और फिर देखेंगे कि इससे मतलब निपटा कैसे जाए, क्या रास्ते हैं। तो चलिए इस लेख की बातों को जरा खोलते हैं। ये जानना जरूरी है क्योंकि कई बार हम शायद समझ ही नहीं पाते कि हम ऐसे माहौल में हैं। सही बात है। तो लेख कुछ खास संकेतों की बात करता है। कुछ तो शायद हम जानते हैं, जैसे बुरा बॉस। हाँ, बुरा बॉस मतलब तानाशाही रवैया या फिर पक्षपात करना, ये तो है ही। लेकिन लेख सिर्फ यही नहीं रुकता, वो कुछ और शायद ज्यादा छिपी हुई चीजों पर भी जोर देता है। जी बिल्कुल, जैसे कम्युनिकेशन गैप, मतलब बातें छुपाई जा रही हैं या किसको क्या करना है ये साफ ही नहीं है। अच्छा। फिर बुलिंग और हैरेसमेंट, ये सिर्फ चिल्लाना नहीं, इसमें गॉसिप कल्चर, पीठ पीछे बुराई करना, नीचा दिखाना, ये सब भी आता है। और वो जो आजकल बहुत आम है, भयानक स्ट्रेस और बर्नआउट। हाँ, वो तो है ही। लेख कहता है अवास्तविक डेडलाइंस और ये उम्मीद कि आप काम के बाद भी मतलब हर वक्त अवेलेबल रहेंगे, कॉल्स, ईमेल्स। उफ। और तारीफ या पहचान की कमी। बहुत बड़ा पॉइंट है ये लेख में, रिकग्निशन ना मिलना और एक डर का माहौल, मतलब लोग सवाल पूछने से डरें, अपनी बात रखने से डरें। सही। और टॉक्सिक सहकर्मी। हाँ, वो भी तो होते हैं। हाँ, जो दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं। और एक और बड़ा संकेत है हाई टर्नओवर। अच्छे लोग लगातार कंपनी छोड़ के जा रहे हों तो समझ जाना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। ये सारे संकेत, ये करते क्या हैं आखिर? मतलब इनका असर क्या होता है? देखिए, लेख साफ कहता है कि ये चीजें विश्वास को खत्म कर देती हैं। और वो जो साइकोलॉजिकल सेफ्टी होती है ना, साइकोलॉजिकल सेफ्टी मतलब वो माहौल जहां आप बिना डरे अपनी राय रख सकें, सवाल पूछ सकें, गलती मान सकें, ये संकेत उस सेफ्टी को ही तोड़ देते हैं। और वो हमेशा अवेलेबल वाली बात। हाँ, वो तो आजकल बर्नआउट का बहुत बड़ा कारण बन गई है। लोग इसे नॉर्मल समझने लगे हैं, पर ये है नहीं। अच्छा, तो ये तो हुए संकेत, पर ये सब होता क्यों है? लेख इसके कारणों पर क्या कहता है? कारण भी काफी सीधे हैं। लेख कहता है कि खराब मैनेजमेंट ट्रेनिंग या ट्रेनिंग का न होना। मतलब मैनेजर्स को पता ही नहीं कि टीम को संभालना कैसे है। बिल्कुल। फिर क्लियर एथिकल पॉलिसीज की कमी, ऐसी पॉलिसीज जो सिर्फ कागज पर न हो, लागू भी हो। और वो कल्चर जहां बस प्रॉफिट ही सब कुछ है। हाँ, लोगों से ज्यादा मुनाफा वाली सोच। और सबसे बड़ी बात, लेख कहता है टॉप लीडरशिप में अकाउंटेबिलिटी की कमी। जब ऊपर वाले ही जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो नीचे तो माहौल बिगड़ेगा ही। तो इसका असर कर्मचारियों पर कैसा पड़ता है? सिर्फ स्ट्रेस या और भी कुछ? नहीं, सिर्फ स्ट्रेस नहीं, असर बहुत गहरा है। लेख शारीरिक दिक्कतों की बात करता है, जैसे लगातार सिरदर्द, नींद ना आना। मानसिक स्वास्थ्य पर तो सीधा असर है। एंजाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ एस्टीम एकदम कम हो जाना। और करियर पे? करियर पर भी स्किल्स डेवलप नहीं हो पाते, मौके नहीं मिलते, आप बस टिके रहने की कोशिश करते हैं। और घर पर, पर्सनल लाइफ में? बिल्कुल असर पड़ता है। काम का तनाव घर आता है, रिश्तों में तनाव पैदा होता है। ये तो वाकई चिंताजनक है। मतलब असर काम की जगह तक ही नहीं रहता, पूरी जिंदगी पे पड़ता है। सही। और कंपनी, क्या कंपनी को फर्क नहीं पड़ता? या वो सोचते हैं कि लोग आते जाते रहते हैं? नहीं, फर्क पड़ता है और बहुत ज्यादा पड़ता है। लेख कहता है कि प्रोडक्टिविटी गिरती है। हाँ। लोग मन से काम नहीं करते। हाँ, वो तो होगा ही। फिर कंपनी की रेप्यूटेशन खराब होती है। आजकल ऑनलाइन सब दिखता है, ग्लासडोर, लिंक्डइन। सही कहा। लीगल रिस्क बढ़ जाते हैं, हैरेसमेंट के केस हो सकते हैं, कर्मचारी छुट्टियां ज्यादा लेते हैं या काम पर होते हुए भी मतलब प्रेजेंट नहीं होते, जिसे प्रेजेंटिज्म कहते हैं शायद। हाँ बिल्कुल। और अंत में इसका असर कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर भी आता है, तो ये कंपनी के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। तो ये सब सुनकर तो थोड़ा निराशाजनक लग रहा है। क्या कोई उम्मीद है? लेख कुछ हल बताता है कंपनियों के लिए, कर्मचारियों के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल, लेख समाधानों पर भी बात करता है। अच्छा, तो पहले कंपनियों के लिए क्या सुझाव हैं? कंपनियों के लिए लेख कहता है कि लीडरशिप ट्रेनिंग पर ध्यान दें, सही लीडरशिप सिखाएं, सिर्फ मैनेजमेंट नहीं। उत्पीड़न और नैतिकता पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाएं और उसे सख्ती से लागू करें। और कर्मचारियों की सुने? हाँ, नियमित रूप से फीडबैक लें, एनोनिमस सर्वे कराएं। लेख स्टे इंटरव्यूज का भी जिक्र करता है। स्टे इंटरव्यूज मतलब जो नौकरी छोड़ रहे हैं उनसे नहीं,
बल्कि जो हैं उनसे पूछना। जी, उनसे पूछना कि क्या चीज उन्हें परेशान कर रही है, क्या बेहतर हो सकता है। ये अच्छा आइडिया है। और हाँ, काम में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, जैसे रिमोट वर्क का ऑप्शन या फ्लेक्सिबल घंटे, और प्रमोशन वगैरह में पारदर्शिता रखें। ठीक है। और वो कर्मचारी जो ऐसे माहौल में हैं, उनके लिए क्या सलाह है? उनके लिए लेख कहता है सबसे पहले तो अपनी बाउंड्री सेट करें। सीमाएं तय करना बहुत जरूरी है। जैसे काम के घंटों के बाद गैर जरूरी कॉल्स या ईमेल्स का जवाब न देना, मना करना सीखें। मुश्किल होता है ये कई बार। हाँ, पर जरूरी है। फिर अगर कुछ गलत हो रहा है जैसे बुलिंग, तो उसका रिकॉर्ड रखें। डेट, टाइम, क्या हुआ, कौन था, ये जरूरी है, ताकि बाद में बात कर सकें। हाँ, फॉर्मल तरीके से एचआर के पास जाने के लिए मुद्दों को उठाएं, चुप ना रहें। और अगर कुछ ना बदले तो लेख कहता है कि अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। अगर माहौल नहीं सुधर रहा तो नौकरी बदलने के लिए तैयार रहें, इससे समझौता ना करें। ये कड़ा कदम है, पर शायद जरूरी। बिल्कुल। और नौकरी ज्वाइन करने से पहले कुछ कर सकते हैं बचाव के तौर पर। हाँ, लेख इसके लिए भी टिप्स देता है। ज्वाइन करने से पहले कंपनी के बारे में रिसर्च करें। कैसे? ग्लासडोर, एम्बिशन बॉक्स जैसी साइट्स पर रिव्यूज पढ़ें, मौजूदा या पुराने कर्मचारियों के। अच्छा। लिंक्डइन पर देखें कि लोग कितनी जल्दी नौकरी छोड़ रहे हैं। हाई टर्नओवर एक रेड फ्लैग है। और इंटरव्यू में सवाल पूछें, सिर्फ अपने रोल के बारे में नहीं, कंपनी कल्चर के बारे में पूछें। टीम कैसी है, मैनेजर का स्टाइल कैसा है। और इंटरव्यू लेने वाले का बर्ताव, हाँ, वो भी बहुत कुछ बताता है। क्या वो आपकी बात सुन रहे हैं, क्या वो सवालों का सीधा जवाब दे रहे हैं। ये छोटे छोटे संकेत होते हैं। तो मतलब दोनों तरफ से कोशिश जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन भी बदले और व्यक्ति भी सतर्क रहे। जी बिल्कुल। लेख यही कहता है कि ये दो तरफा प्रक्रिया है। सिस्टम को सुधारना होगा, पर व्यक्तियों को भी अपने बचाव के तरीके अपनाने होंगे। फॉर्मल शिकायतें जरूरी हैं, पर अगर सिस्टम बहरा हो तो बाहर निकलना ही समझदारी है। तो इस पूरी बातचीत का और इस लेख का सार यही है कि टॉक्सिक वर्कप्लेस कोई छोटी बात नहीं है। ये एक गंभीर समस्या है। हाँ, गंभीर। इसे पहचानना और इस पर काम करना व्यक्तियों और कंपनियों दोनों की भलाई और कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है। ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है, मतलब पूरे सिस्टम की दिक्कत। हाँ। जिसके लिए सोच समझकर कोशिश करनी होगी। और एक बात और जो सोचने वाली है, जो लेके इशारा करता है, अक्सर ये जो टॉक्सिसिटी हमें दिखती है ना, ये किसी एक बुरे इंसान की वजह से नहीं होती। अच्छा। हाँ, ये अक्सर पूरी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की या पूरे सिस्टम की किसी गहरी बीमारी का लक्षण होती है। मतलब हमें सिर्फ लोगों को दोष देने से आगे देखना होगा? शायद हाँ, ये सोचना होगा कि कहीं पूरी व्यवस्था में ही तो कोई गड़बड़ नहीं है।